अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। माई सेल्फ हमजा खान लोधी और आज हमारी CSS सीरीज़ की 12वीं वीडियो होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन, जेड इंडेक्स, मीडिया क्वेरीज एंड रिसाइज। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये नोट्स जो है इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि पोजीशन। द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट, स्टिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। तो ये हमारे पास कुछ पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं और इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह है। ये हमारी प्रॉपर्टी है पोजीशन और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिखनी है जो कि हम देखेंगे क्या होती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि पोजीशन मेथड होते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन के हिसाब से चलेगा। तो प्रैक्टिकल में हम लोग समझेंगे क्या हिसाब है इसका, किस तरह ये वर्क करता है। दूसरा हमारे पास जेड इंडेक्स। दी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज दी स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो जेड इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि अगर किसी ने यहाँ पर पढ़ी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो फोटोशॉप का इस्तेमाल किया होगा या फिग्मा का या कैनवा का इस्तेमाल किया होगा, तो उसके अंदर हमारे पास होती है लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिज़ाइन बना रहे होते हैं अपना। तो उसमें ये क्या होता है कि एक लेयर दूसरे के ऊपर होती है, फिर दूसरे के ऊपर होती है, फिर इससे ऊपर होती है। तो इस तरह लेयर्स पे हम लोगों का काम चल रहा होता है। इलस्ट्रेटर के अंदर भी इसी तरह होता है। तो हमारी कोडिंग के अंदर इन लेयर्स को बोलते हैं जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स से हम लोग बेसिकली पोजीशन चेंज कर लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है हमारा, ये इस एलिमेंट के ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा। तो जेड इंडेक्स से हम लोग यही कर रहे होते हैं। और जेड इंडेक्स कब वर्क करता है? जब हम इसके साथ अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ होती है। और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली है हमारे पास मीडिया क्वेरीज। द मीडिया क्वेरी इन CSS इज यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो मीडिया क्वेरी क्या करती है? हमें जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है वो बनाने में मदद करती है। इट्स मीन दैट द व्यू ऑफ अ वेब पेज डिफर्स फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम बेस्ड ऑन स्क्रीन और मीडिया टाइप्स। तो ये क्या करता है कि जो हमारा वेब पेज होता है उसको अलग दिखाता है सिस्टम टू सिस्टम और सिस्टम टू सिस्टम बेस्ड ऑन स्क्रीन और मीडिया टाइप्स। तो अगर हमारी जो वेबसाइट है, जाहिर सी बात है, अगर हमने एक वेबसाइट बनाई है और अगर हम उसको कंप्यूटर पे कोड कर रहे हैं, यानी कि LCD पे कोड कर रहे हैं, तो हमें इसको लैपटॉप पे भी देखना है। कुछ यूजर्स को लैपटॉप पे भी देखेंगे, कुछ उसको हो सकता है कि मोबाइल पे देखें या कुछ उसको हो सकता है लार्ज स्क्रीन पे देखें। तो हमारी वेबसाइट सब स्क्रीन पे, सब डिवाइस पे बिल्कुल सही दिखनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट खराब हो जाए, कि अपनी जो जगह है, पोजीशन है, वो कुछ छोड़ दे। तो यहाँ पर हम लोग मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं उनको स्टाइल करने के लिए। The breakpoint specifies for what device with size the content is just starting to break or deform। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ मीडिया क्वेरी का हमारा सिंटेक्स है। आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ऑफना के काफ़ी। @media only screen, और यहाँ पर हम एंड लगा के अपनी मिक्स विथ और मिन विथ मैंने पढ़ाई है, आप जाके इसको देख सकते हैं। इसी सीरीज़ के अंदर मैंने पढ़ाई है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्स विथ है, तो यहाँ पर मैंने 600 लगाई है और एंड लगा के मिन विथ जो है हमारे पास 400 लगाई है। और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर हम लोग जैसे हम लोग स्टाइल लिख रहे होते हैं नॉर्मली, वैसे आपने स्टाइल लिखना होता है। तो इसका क्या मकसद होता है बेसिकली कि इस विथ से लेकर इस विथ तक हमारी जो है, यानी कि मिन विथ हमारी ये होगी और मैक्स विथ ये होगी। तो इन दोनों के अंदर जो हम लोग जो कोई भी यूज़र जो है वो खोल रहा होगा, अगर किसी यूज़र की डिवाइस की जो विड्थ है वो इनके अंदर होगी, जो हमने 600 पिक्सल और 400 पिक्सल लिए इसके अंदर होगी, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो हम यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे वो स्टाइल उसको नज़र आएगा। तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर रिसाइज। द रिसाइज प्रॉपर्टी डिफाइंस इट द रिसाइज प्रॉपर्टी डिफाइंस इफ एंड हाउ एन एलिमेंट इज रिसाइजेबल बाय द यूजर। तो जब हमने अपना टेक्स्ट एरिया पढ़ा था, जो हमने इनपुट्स के पढ़े थे HTML के अंदर, तो वहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया का एक जो एक टैग पढ़ा था। तो उसके साइड पे कॉर्नर पे जो हमारा टेक्स्ट एरिया का एक जो बॉक्स बना हुआ था, उसके साइड पे जो राइट बॉटम जो कॉर्नर था,
उसके ऊपर एक दो लकीरें आ रही थी, उसको पकड़ के हम लोग उसको रिसाइज कर सकते थे, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम लोग छोटा बड़ा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम उसको छोटा बड़ा कर सकते थे। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम लोग इसको वर्क करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज है, नन, बोथ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नन जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है किसी भी एलिमेंट की, और जो टेक्स्ट एरिया होता है उसके ऊपर हमारे पास ये बोथ लगा होता है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, और ये इसकी वैल्यूज है, यहाँ पर आप लोग ये वैल्यूज है 4। तो इसको हम लोग लगाएंगे और प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी होगी स्लाइड्स खत्म। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अपने जो फोल्डर है वो ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। तो ये VS कोड के अंदर ओपन हो गया, और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। हमारी क्लास 12 है यहाँ पर, तो फाइल बना लेते हैं 12 क्लास -12.html। HTML हमारा एक्सटेंशन हो गया फाइल का, और यहाँ पर हम लोग बेसिक अपनी जो HTML की बॉयलरप्लेट है वो लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग स्केल स्टाइल का टैग लगा देंगे। CSS की बेसिक बॉयलरप्लेट, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और अब हम क्या करने लगे कि हम सबसे पहले इसको गो लाइव कर लें। तो ये हो गया हमारे पास गो लाइव स्केल एज क्लास 12। और अब हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। मैं आ गया VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी थी पोजीशन। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, आईडी इसको दे देता हूँ box1, और यहाँ पर मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ box1, विथ 500 पिक्सल, इसी तरह हाइट 500 पिक्सल, सही। और एक बॉर्डर इसको जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। हम देख लेते हैं किस तरह दिख रहा है अभी। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी देते हैं। तो जो हमारी एक, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन सी थी। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा है स्टैटिक, तो ये जो वो होती है हमारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। तो ये आप लगाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। पोजीशन, तो ये पोजीशन स्टैटिक लग गई। और हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर इसको बैकग्राउंड का कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं, और कुछ हम लोग इसको कलर, ये हमारे पास कलर आ गया। और इसका हम लोग अब हटा देते हैं बॉर्डर को उसको हटा देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा बॉक्स दिखे हमें। ये हमारे पास आ गया हमारा बॉक्स। और इसको हम क्या करना है कि इसको हमने पोजीशन दी है स्टैटिक। तो कोई फर्क नहीं पड़ा स्टैटिक पोजीशन देने से। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और दिखाता हूँ, देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं करता हूँ कि इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं अपनी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास रिलेटिव। तो रिलेटिव देख लेते हैं रिलेटिव किस तरह वर्क करेगी। मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स भी ले लेता हूँ, पी पैराग्राफ .m, और यहाँ पर पैराग्राफ कहाँ से आ गया। और अब मैं देख लेता हूँ, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, तो मुझे इसका कंटेंट बढ़ाना चाहिए। ये कुछ कंटेंट यहाँ बढ़ गया, और यहाँ पर भी कुछ कंटेंट हमें इंक्रीज करना चाहिए। ये हमारे पास कंटेंट कुछ इंक्रीज हो गया। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया, तो ये हमारा बॉक्स है। बॉक्स थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 200 बाई 200 का कर लेते हैं। ये 200 बाई 200 का हमारे पास बॉक्स हो गया। ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए। अब मैं इसको रिलेटिव प्रॉपर्टी देता हूँ अपनी, ये रिलेटिव आ गई। तो आप देख रहे हो कोई फर्क नहीं हुआ। तो इसके साथ हमें पोजीशन के साथ एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, वो है लेफ्ट
हमारे पास 4 होती हैं बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। मैं कमेंट्स लगा देता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर लिख देता हूँ। लेफ्ट होती है, सही है, राइट होती है, टॉप होती है और बॉटम। तो ये 4 हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता होगा, ग्राफ्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यहाँ पर हमारे पास 4 जो है डायरेक्शंस होती हैं। तो ये डायरेक्शंस का हमें इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट की पोजीशन सेट करनी पड़ती है। तो आप एक वक्त में 2 ही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लेफ्ट इस्तेमाल करेंगे या राइट इस्तेमाल करेंगे, या टॉप इस्तेमाल करेंगे या बॉटम। तो एक वक्त में 2 प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट लगाता हूँ, लेफ्ट से 10 पिक्सल और टॉप से 0 पिक्सल लगा दिया। तो अब आपको देखें कि जहां पर था उसी से देखें 10 पिक्सल आगे आ गया। मैं 100 पिक्सल करता हूं तो देखें 100 पिक्सल आगे आ गया। अगर मैं यहाँ पर भी 100 पिक्सल करता हूं तो ये 100 पिक्सल वहीं से नीचे आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि इसके ऊपर आ गया। देखें आप, ये इससे ऊपर आ गया। अगर मैं यहाँ से स्टैटिक लगाता हूं तो देखें कुछ भी नहीं हुआ। मैं लेफ्ट राइट भी लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर रिलेटिव लगाता हूँ तो ये क्या होगा कि यहाँ से नीचे आ गया और इसके ऊपर आ गया ये। तो ये इसका इस्तेमाल है। यहाँ पर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगाता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। और यहाँ पर मैं अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी वैल्यू हमारे पास क्या थी? वैल्यू हमारे पास है अगली फिक्स्ड। तो मैं आपको फिक्स दिखाता हूँ। फिक्स्ड क्या होगा? फिक्स्ड, तो ये देखें ये फिक्स्ड आ गई। इससे क्या हुआ कि ये हमारी एक लेयर ऊपर उड़ गया है और देखें यहाँ से स्पेस हट गई। मैं जो हमारा पैराग्राफ है इसको कलर देता हूँ। ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको मैं देता हूँ आईडी पैरा। तो पैरा देके हम लोग कलर दे देते हैं पैरा कलर रेड। कलर रेड दे दिया मैंने इसको। तो आप देख रहे हैं ये इतना पैराग्राफ था जो हमारा नीचे वाला था। तो ये क्या हुआ कि ये एक लेयर ऊपर उठ गया। ऊपर उठने से क्या हुआ कि ये पैराग्राफ जो है ये ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं रही पीछे की तरफ। तो पीछे की स्पेस खत्म हो गई और ये ऊपर आ गया। तो ये यहाँ से हमारा वर्क करने लगा है। तो फिक्स में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ वहीं पर ही रहती है, वहीं से हिलती नहीं है वहाँ से। तो मैं अपना कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाए साइड पे। मैं यहाँ से कंटेंट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। तो देखें कंटेंट बढ़ गया। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखें ये डिव यहीं पर ही रुका हुआ है। हमारा जो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये देखें डिव वहीं पर ही इसी जगह पे रुका हुआ है, वहाँ से हिल नहीं रहा। तो अगर मैं 0 0 करूँगा, मैं 0 0 करता हूँ और यहाँ से इसकी जो लेफ्ट राइट था वो 0 0 कर देता हूँ। 0 0 पिक्सल, ठीक। तो क्या होगा, टॉप से जुड़ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर टॉप की जगह बॉटम लगाता हूँ, बॉटम 0 पिक्सल, सही है। तो ये देखें इधर आ गया। तो अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि यहाँ पर राइट बॉटम पे जो है वो ए चैटबॉट के जो है बटन्स लगे होते हैं, या व्हाट्सएप के बटन लगे होते हैं, या और किसी चीज़ का बटन लगा होता है जो है पेज के साथ साथ स्क्रॉल हो रहा होता है। तो वो ऐसे ही लगाए जाते हैं फिक्स पोजीशन लगा के। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। राइट अगर मैं इसको करूँगा तो राइट हो जाएगा ये राइट। ये देखें राइट हो गया और 10 और यहाँ से ये 10। तो ये देखें 10 पिक्सल यहाँ से हो गया। मैं इसको एक बटन बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ 50% का। तो ये राउंड हो जाएगा। ये राउंड हो गया और मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 100 और 100। तो ये छोटा हो गया। यहाँ 50-50 कर लेते हैं, 50, और यहाँ से भी इसको 50 कर लेते हैं। ये 50-50 हो गया। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक क्लिक। मैंने क्लिक लिख दिया इसके अंदर। तो ये अभी सेंटर नहीं है, तो हम देखेंगे इसको सेंटर कैसे करना होता है। अगर बॉर्डर रेडियस हटाऊँ, ये आई थिंक सेंटर में ही होगा। सेंटर नहीं है तो बाद में हम लोग देखेंगे इसको सेंटर कैसे करते हैं टेक्स्ट को किसी भी एलिमेंट के अंदर। वो हमारा फ्लेक्स बॉक्स जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी के लिए मैंने एक क्लिक बटन बना दिया। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक आ गया और ये जो है पेज के साथ जो है स्क्रॉल कर रहा है हमारे पास। तो ये एक इस तरह का बटन बन गया है।
तो अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा व्हाट्सएप का बटन लगा होता है चैटबॉट का, तो वो ऐसे ही इसी तरीके से बनते हैं फिक्स लगा के। और मैं एक और लगाता हूँ यहाँ पर, एक और अपनी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट अभी तक तो हमने प्रॉपर्टीज देखी वो अपनी जगह से ही मूव कर रही थी। आपको दिखाता हूँ, मैं अगर यहाँ से फिक्स हटाता हूँ, यहाँ मैं रिलेटिव लगाता हूँ, यहाँ से रिलेटिव, ये देखें अपनी जगह से ही मूव कर रही है 10 पिक्सल या 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ और इसको वापस 200 बाई 200 कर देता हूँ ताकि ये एक्यूरेट बॉक्स बन जाए। तो ये बॉक्स बन गया। तो मैं अगर इसको यहाँ से 10 बाई 10 पिक्सल लगाया है, ये देखें यहाँ से 10 पिक्सल अपनी जगह से ये 10 पिक्सल ऊपर हो गया, तो ये रिलेटिव है। और अगर मैं यहाँ पर फिक्स लगाता हूँ तो फिक्स क्या होगा, वो ब्राउजर के हिसाब से चलेगा। ब्राउजर देखें 10 पिक्सल, तो फिक्स जो है ब्राउजर के हिसाब से चलता है, रिलेटिव अपनी ही जगह से मूव करेगा। तो अगली प्रॉपर्टी वैल्यू जो हमारे पास एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट लगाते हैं। अब एब्सोल्यूट क्या करेगा, एब्सोल्यूट, तो ये हमारा एब्सोल्यूट लग गया। और ये देखें एब्सोल्यूट कुछ यहाँ पहुँच गया, और यहाँ कैसे पहुँच गया, 0 पिक्सल कर लेते हैं और यहाँ से मैं टॉप कर देता हूँ, और यहाँ से मैं टॉप लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये देखें टॉप लेफ्ट, ये भी ब्राउजर के हिसाब से चला। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक लेयर ऊपर उठ गया है, यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इस लेयर पे, तो ये यहाँ पर था, यहाँ पर होने की बजाय ये यहाँ से ऊपर उठ गया, तो इसलिए टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा एब्सोल्यूट है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया। और यहाँ पर हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। एब्सोल्यूट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि राइट लेफ्ट से लगाएं अगर, ये भी ब्राउजर के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये रहेगा उसी जगह पे अपनी। ठीक है, ये चला गया यहाँ से, इसमें सिर्फ ये फर्क हुआ कि ये अपनी जगह पे ही है, फिक्स नहीं है यहाँ पर ये। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें ये वहीं पर ही मौजूद है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट के बाद आता है हमारा स्टिकी, लास्ट वैल्यू हमारे पास स्टिकी। तो स्टिकी में हमारे पास कुछ ये, इसने बिल्कुल जो है जेड इंडेक्स नहीं लिया, लेयर ऊपर नहीं उठाई है, ये उसी के साथ ही बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टिकी लगाया है। मैं कर देता हूँ थोड़ा ऊपर का कंटेंट भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने की वजह आपको पता चल जाएगी जब मैं इसको, ये कंटेंट हमारा बढ़ गया थोड़ा, और कंटेंट हमने बढ़ा लिया यहाँ पर। और थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, नहीं वो फॉर्मेट कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो है स्टिकी लग गया। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तो देखें यहाँ से ये इस तरह वर्क करेगा। बेसिकली किस तरह वर्क कर रहा है कि ये मैंने टॉप से इसको दिया 10 पिक्सल, लेफ्ट से भी इसको मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो ये क्या हुआ कि इसने यहाँ से 10 पिक्सल का यहाँ से गैप लिया, और यहाँ से भी साइड से भी 10 पिक्सल का गैप ले लिया। अब जैसे मैं नीचे आऊंगा तो अगर यहाँ पर जो 10 स्पेस, जैसी 10 पिक्सल की स्पेस रह जाएगी, तो ये स्क्रीन के साथ मूव होना शुरू कर देगा। देखें मैं आपके ऊपर जाता हूँ, ये रुक गया, और जैसे मैं 10 पिक्सल की स्पेस पे आया तो देखें ये मूव होना शुरू हो गया स्क्रीन के साथ। तो स्टिकी ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा होता है, देखें ऐसे। अगर मैं यहाँ पर टॉप से 50 दूंगा, 50, तो देखें काफ़ी सारी स्पेस के बाद जैसे कि शुरू हो जाएगा। ये देखें अगर मैं यहाँ पर 100 दूंगा, और देखें थोड़ा और नीचे आ गया यहाँ पर ये, तो इससे क्या हुआ कि ये जैसे ये देखें वापस रुक गया, और ये नीचे आना शुरू कर दिया इसने 100 पिक्सल के गैप के फर्क से। तो ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा था हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी। तो मैं जो हमने लगाए थे इतने ज़्यादा पैराग्राफ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ऊपर चला नहीं, बस ये पैराग्राफ हट गया यहाँ से, और ये इतना रह गया, और इसको भी हटा लेते हैं। बल्कि हम पैराग्राफ हटा ही लेते हैं, हमें क्यों चाहिए पैराग्राफ, पोजीशन प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली। तो यहाँ से मैंने पैराग्राफ हटा दिए, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह दिख रहा है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं, तो पोजीशन प्रॉपर्टी को हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ।
ये कुछ इस तरह भी हमारे पास दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स देख लेते हैं, जेड इंडेक्स किस तरह वर्क कर रहा है। तो जेड इंडेक्स में हमारे पास है, आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पर बनाने पड़े। मैं यहाँ पर डिव लेता हूँ, आईडी बॉक्स 2, इसी तरह बॉक्स 3, इसी तरह बॉक्स 4, इसी तरह बॉक्स 5। तो हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्स बन गए और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उनको क्लासेस भी दे देता हूँ, क्लास बॉक्सेस। और यहाँ पर मैंने इन सारों को दे दी क्लास, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मेरे को सारों को सेम देनी है और कुछ प्रॉपर्टीज हैं मुझे डिफरेंट रखनी है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ बॉक्सेस डॉट बॉक्सेस, और यहाँ पर मैं कुछ लगा देता हूँ प्रॉपर्टीज जो मुझे सेम रखनी है। मिसाल के तौर पे कुछ ये मुझे सेम रखना है और ये हो गया सेम, सेम आ गया। और जो हमारे बाकी बॉक्सेस हैं तो भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे विथ हाइट हटानी है, तो पहले मैं विथ हाइट हटा ली, विथ हाइट हटा ली मैंने। यहाँ से पोजीशन जो है अपनी ऑन कर लेते हैं और ये हमारे पास पोजीशन को ऑन करना है और लेफ्ट राइट को कमेंट करना है। तो पोजीशन ऑन होगी, लेफ्ट राइट कमेंट हो गया हमारा। मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ और यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश किया इतना, और यहाँ पर मैं अभी एक ही बॉक्स दिख रहा है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर और भी बॉक्सेस बना लेते हैं। तो बॉक्स 2, तरह बॉक्स 3, इस तरह बॉक्स 4, इस तरह, और बॉक्स 5 भी चाहिए हमें। तो बॉक्स, तो ये कुछ बॉक्सेस बन गए। अभी आपको अजीब दिख रहे हैं तो मुझे कलर चेंज करने पड़ेंगे इनके। मुझे कुछ ये कलर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये कलर लगाना पड़ेगा कुछ पर। चेक कर लेते हैं, कर लेते हैं चेंज, कर लेते हैं ग्रीन, और एक को कर लेते हैं हम लोग कुछ रेड। तो ये हमारे पास अजीब से कलर हो गए सारे, जो कि बहुत बुरे दिख रहे हैं, मुझे भी पता है। और आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि बहुत बुरे कलर हैं यहाँ पर, लेकिन पढ़ना है तो समझना है। तो यहाँ पर हम लोग सबको लगी हुई है स्टिकी प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हटा देता हूँ। पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं, पोजीशन, पोजीशन में हटा देता हूँ सबकी यहाँ से। पोजीशन सबकी यहाँ से हट चुकी है, तो मैं सबको एक ही पोजीशन देता हूँ। क्या नीचे पोजीशन या पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से क्या होगा, हर एलिमेंट जो है एक एक लेयर ऊपर उठ जाएगा। तो एब्सोल्यूट, तो पोजीशन नहीं, पैडिंग आनी थी, लगानी मैंने तो एब्सोल्यूट। तो ये आ गई पोजीशन। तो अब क्या हुआ, आपको एक ही बॉक्स दिख रहा है। क्यों एक बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि सारे बॉक्स जो है एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। तो रेड वाला बॉक्स सबसे ऊपर था, तो उसके नीचे दूसरा बॉक्स, उसके नीचे दूसरा बॉक्स, उसके नीचे, तो इस तरह सारे बॉक्स नीचे हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर आपको अभी रेड बॉक्स ही दिख रहा है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर सारे बॉक्सेस जो हमारे बॉक्सेस हैं उनको लेफ्ट राइट से कुछ नहीं यहाँ पर पिक्सल्स देने पड़ेंगे। तो मैंने लेफ्ट से इसको हटाया, यहाँ से इसको हटाया, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और यहाँ से देखें आपको एक बॉक्स तो दिख गया। तो 10 पिक्सल टॉप, 10 पिक्सल लेफ्ट, नहीं 100 पिक्सल, 10 पिक्सल टॉप, 10 पिक्सल लेफ्ट। तो ये आपको पहला बॉक्स दिख गया। और इसी तरह मैं 20 पिक्सल हर किसी को 10 पिक्सल के इंक्रीज करके देता हूँ। इसको मुझे देना पड़ेगा 20 पिक्सल,
ये देखें, ये 20 पिक्सल कुछ इस तरह दिख रहा है आपको। तो मुझे यहाँ पर बॉटम से शुरू करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको लेफ्ट 10 पिक्सल और बॉटम यहाँ टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ये आपको दिख गया। और यहाँ पर पेस्ट 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, तरह ये 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। तो आपको देखें सारे बॉक्सेस बारी बारी दिख गए। ये कितने, 1 2 3 4, एक किधर गया, 50 पिक्सल वाला तो रह ही गया। ये 50 पिक्सल और ये 50 पिक्सल, तो ये 5 बॉक्सेस पूरे हो गए। तो 1 2 3 4 और 5 मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से देखें ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड आ गया हमारा, ये फोर्थ आ गया और ये फिफ्थ आ गया। तो हर बॉक्सेस के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें आप साइड पे आईडी आपको दिख रही है, div हैश बॉक्स 5 डॉट बॉक्सेस। तो ये हमारा टॉप पे ये बॉक्स 5 है। तो सबसे पहले जो हम लोग बॉक्स लिखेंगे वो हमारा सबसे नीचे चला जाएगा, फिर इसके ऊपर दूसरा हमारा बॉक्स आएगा, इसके ऊपर तीसरा, फिर इसके ऊपर चौथा, इसलिए 5 जो बॉक्स है हमारा वो सबसे टॉप पे है। तो इसीलिए हमने हर बॉटम से शुरू किया 10 पिक्सल देना। तो यहाँ से देखें हम इसको 10 पिक्सल नहीं भी देंगे, तो नहीं भी देता 10 पिक्सल, तो ये जुड़ जाएगा लेफ्ट राइट से, देखें इस तरह। तो ये 10 पिक्सल, तो मैं इसको देता हूँ 10, तो देता हूँ 10, तो मैं देता हूँ 20 20 और ये 20। इसी तरह मैं इसको देता हूँ यहाँ से 40, 20 नहीं 30, और इसको 30, और इसी तरह मैं इसको देता हूँ यहाँ से 40, ये 40। तो देखें सारे बॉक्सेज जो है अरेंज हो गए। और अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये बॉक्स हमारा 1, ब्लैक वाला बॉक्स 2, तो इसके बाद हमारे पास ऑरेंज कलर का आ रहा है ये बॉक्स 3, इसके बाद ग्रीन कलर का बॉक्स 4 और रेड कलर का बॉक्स 5। तो जेड इंडेक्स जो है वो कुछ इस तरह, अभी तो हमने पोजीशन नहीं देखा, जेड इंडेक्स तो देखा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया पोजीशन। पोजीशन से क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर हमारे बॉक्सेस आ गए। तो अब यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाला हमारा बॉक्स है ये टॉप पे आ जाए। तो इसलिए इसको मसले को हल करने के लिए हम जेड इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बॉक्स है, इसको मैं जेड इंडेक्स देता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि इसको कितना ऊपर लेके आना है, 1 2 3 4 लेयर ऊपर लेके आना है। तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा, तो देखें 4 लेयर ऊपर आ गया। इसी तरह मेरे को क्या करना है कि यहाँ से मुझे कॉपी करता हूँ इसको, मुझे इसको लेके आना है ऊपर, और मैं इसको करता हूँ, तो ये देखें ऊपर आ गया। इस तरह मुझे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखें ये ऊपर आ गया। इसी तरह आपको समझ आ रहा होगा, सीसेस बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पर देखें ये भी बॉक्स ऊपर आ गया, और मैं यहाँ पर 5वें को लगाता हूँ, तो ये देखें ये बॉक्स भी ऊपर आ गया। तो वापस कोई पोजीशनिंग हो गई कि मैंने हर किसी को 4 लगा दिया। तो इसी तरह मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ से कट, और इसको भी यहाँ से कट, बॉक्स 2 और बॉक्स 1 पे लगा देते हैं। तो देखें बॉक्स हमारा टॉप पे आ गया। तो मैं अपने ब्लैक वाले बॉक्स को या ऑरेंज वाले बॉक्स को भी टॉप पे लाता हूँ, तो जेड इंडेक्स, और ये देखें ये ऊपर आ गए, बाकी के 3 नीचे हैं। तो इसलिए हम लोग जेड इंडेक्स का इस्तेमाल कर देते हैं। काफ़ी जगह इसका यूज़ पड़ता है, काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, तो याद रखनी है आपने। बेसिकली हम लोग याद नहीं कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ को, हम लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैंने भी जब शुरू में सीरीज स्टार्ट किया था तो मैं इसको याद करने पे लग गया था कि मैं इसको याद करनी प्रॉपर्टीज़, मैं इसको भूल रहा था प्रॉपर्टीज़ को। जब मैं पिछली प्रॉपर्टी पढ़ लेता था, फिर अगली प्रॉपर्टी पढ़ता था, तो पिछली वाली मेरे से भूल जाती है प्रॉपर्टी। तो मैं बोलता था कि प्रॉपर्टी क्यों भूल गई। तो बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी हमें याद नहीं करनी होती, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती, तो वो प्रॉपर्टी हमें खुद याद हो जाती है। तो सिर्फ हमें इतना याद रखना होता है कि हमारे पास अगर कोई इशू आ रहा है तो उस इशू का जो सॉल्व है, जो हल है वो क्या है। तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, बाकी इंटरनेट पे सब कुछ हमें मिल जाता है। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी
जो Z इंडेक्स की प्रॉपर्टी थी वो हमने देख ली। इसके बाद हमारी बहुत अहम और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर, मीडिया क्वेरी। तो ये नहीं है तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ कि इन सारों को यहाँ से कमेंट कर देते, फिर बॉक्स 1 लगाने देते हैं और पैरा को भी यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं और इन सारों को कर देते हैं कमेंट, बॉक्स 1 को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अब हमें इसके ऊपर लगानी है अपना Z इंडेक्स प्रॉपर्टी, Z इंडेक्स बोल रहा हूँ, मीडिया क्वेरी प्रॉपर्टी। तो मीडिया क्वेरी क्या करती है, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है। और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाती है वो हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव चेक कैसे करना है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि इंस्पेक्ट डेवलपर टूल बार खोलना है। ये देखें, इंस्पेक्ट खोलेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, ये इंस्पेक्ट का बटन है, ये डेवलपर टूल बार खुल जाएगा। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, मैंने अपनी HTML सीरीज में इसको बताया है। हमने HTML का प्रोजेक्ट बनाया था HTML सीरीज के अंदर, उसके अंदर मैंने इसको कवर करा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, हमारी skills.online की वेबसाइट है, वहाँ पर भी HTML की सीरीज मौजूद है। तो आप कहीं से भी जाके पढ़ सकते हैं। स्किल्स वेबसाइट से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़े क्विज मिल जाएंगे, आपको तो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो हमारे LCD का आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह में यहाँ पर मोबाइल शेप का हमें यहाँ पर कोई बॉक्स बना हुआ दिख गया है। तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ और यहाँ पर हमारे पास कुछ मोबाइल्स दिए हुए हैं, iPhone SE, iPhone XR, iPhone 12 Pro, 14 Pro। तो यहाँ पर मैं 12 Pro पे जाता हूँ तो कुछ इस तरह दिख रहा है, 14 Pro पे जाता हूँ तो कुछ इस तरह दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास यहाँ पर दिए हुए टैबलेट्स मोबाइल के। तो इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देते हैं कि मैं यहाँ पर एक हमारा डिव है, तो मैं विजय कलर हमारे पास ये एक्वा है, वाला कलर ही है ना, एक्वा कलर है हमारे पास। और इसकी विड्थ जो है वो 40x40 पिक्सल है और इसको हमें लेफ्ट राइट से हमें इसको बिल्कुल 0 करना है और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ जुड़ गया यहाँ पर, टॉप से और लेफ्ट से जुड़ गया यहाँ पर। इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो 40x40 है और कलर इसका एक्वा है। Z इंडेक्स भी इसका कमेंट आउट कर दिया, तो मैंने इसका Z इंडेक्स कमेंट आउट कर दिया। तो अब हमें लगानी है यहाँ पर मीडिया क्वेरी। तो सबसे पहले @ यहाँ पर मीडिया स्क्रीन, सही है। तो मीडिया स्क्रीन मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ यहाँ पर नोट्स के अंदर भी। ये सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है @media only स्क्रीन। तो आप ओनली लगाएं नहीं लगाएं मर्जी, मैं यहाँ पर ओनली भी लगाता हूँ, ओनली, सही है, ओनली स्क्रीन। और यहाँ पर आपको एंड लगा के अपनी जो विड्थ हाइट है वो आपने लिखनी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैक्स वन विड्थ यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 600 पिक्सल। तो ये इतना लिख के मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ और जाते हैं अपने ब्राउजर में। तो 600 पिक्सल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहली आपकी विड्थ होती है, दूसरी आपकी हाइट होती है। तो इसका मतलब ये आपकी विड्थ है और यहाँ पर आपकी हाइट आएगी। तो मैं इसको विड्थ को 600 पिक्सल कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर 600 पिक्सल लिखा है जो मैक्स विड्थ है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ 600 पिक्सल। तो 600 पिक्सल के अंदर अंदर हमारी ये जो प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रही होगी। तो मैं हैश लगाता हूँ बॉक्स 1 और यहाँ पर मैं इसको स्टाइल करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी डिवाइस 600 पिक्सल के अंदर अंदर है उसके ऊपर ये हमारा जो स्टाइल है वो वर्क करेगा। तो अभी के लिए जो दिख रहा है आपको वो ये, क्योंकि हमने कोई स्टाइल नहीं लगाया। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड और इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि जो हमारा व्यू पोर्ट होगा उसकी 100% विड्थ ले लेगा, ब्राउजर की 100%। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह है। तो जैसे ही मैं यहाँ से 600 से इंक्रीज करूंगा 1 पिक्सल, तो देखें जो प्रॉपर्टी है जो हमारी एक्वा कलर की लगी हुई थी 40x40 पिक्सल की, 40 था बिल्कुल 40x40
में कितने का बॉक्स है, 200 बाय 200, 40 बाय 40 यहाँ पर लेफ्ट राइट था, मैं गलत बता रहा था। यहाँ पर बेस हमारी 200 है और हाइट भी हमारी 200 है, तो जो 200 बाय 200 की हाइट है वो आ जाएगी। तो मैं इसको जैसे ही इंक्रीज करूंगा, देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं 601, मैं जैसे इसको डिक्रीज करूंगा 1 यानी कि 600 करूंगा तो देखें ये आ गया। तो इस तरह जो हमारी सीरीज प्रॉपर्टी वर्क कर रही होती है, जो मीडिया क्वेरी है वो वर्क कर रही होती है। तो अगर मैं इसको लगाता हूं यहाँ पर min, तो ये क्या होगा, ये 600 ऊपर गया, मैं नीचे आया, तो जो 600 से कम है उसके ऊपर वर्क कर रहा है, देखें। और ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर वर्क करेगा, यानी कि कम से कम जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, जो कम से कम है उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, और ज्यादा से ज्यादा के ऊपर हमारी वैल्यू लग जाएगी। ये देखें, मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, जितना मर्जी आप इंक्रीज करते जाए ये लगती जाएगी। जैसे 600 से कम होगी तो हमारी जो टॉप पे जो स्टाइल लगा हुआ था वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखें, अब जितना मर्जी छोटा कर लें ये वही जो है वो स्टाइल रहेगा। तो अगर हम नोट्स खोलें, यहाँ पर अपने नोट्स खोलें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिन मैक्स दोनों लगी हुई है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक फिक्स विड्थ दे सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के अंदर जो भी हमारे पास डिवाइसेस आए तो उसको हम यहाँ पर कर सकें। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मैक्स कर देता हूँ, मैक्स, और यहाँ पर एंड लगा के तो राउंड ब्रैकेट्स और मिन विथ यहाँ पर 400 पिक्सल। और अब क्या होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो मैक्स हमारे पास 600 है, मैं 600 पे चला जाता हूँ, 600 पे गया, मैंने जैसे डिक्रीज किया और इंक्रीज किया, ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। तो स्क्रीन ओनली एंड ये, और देखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, देखते हैं, ये किसी रीजन की वजह से वर्क नहीं कर रहा, हम देखते हैं क्यों नहीं कर रहा वर्क। और 400 तो लगाया नहीं मैंने, इसको 600 लगाया हुआ है, 400 भी तो लगाना है इसको, प्रेस किया और अब हम देखते हैं, देखें वर्क कर रहा है ये। तो मैं यहाँ से जाता हूँ 600 पे, 600, और मैं इसको डिक्रीज करता रहता हूँ। तो आप देखिए जैसे 400 से नीचे आएगा तो हमारी एक्वा की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 400, और मैं इसको नीचे ले आता हूँ, देखें वही रेड अभी चल रहा है, 400, 3, 2, 1, और ये देखें ये गया। तो 400 से नीचे आया तो हमारी एक्वा की लगी। अब इसी तरह जैसे 600 से ऊपर जाएगा तो हमारी एक्वा की प्रॉपर्टी लग जाएगी। मैं यहाँ पर 500 और ये 95, 96, 97, 500, 98, 99, 600, और जैसे 600 से ऊपर जाएगा तो देखें ये लग गई एक्वा की प्रॉपर्टी। तो इस तरह जो हमारा ये वर्क कर रहा होता है। तो इससे हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना देते हैं। अभी हम लोग कोई वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे जो अपना फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट सारी उससे होनी है, फ्लेक्स बॉक्स से और ग्रिड लेआउट से। तो उसको भी हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। जैसे ही वो हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स के क्लोन बनाएंगे, अमेजोन का क्लोन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये हमारी होगी मीडिया क्वेरी। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर क्या है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर कुछ रिसाइज। तो the resize property defines if and how an element is resizable by the user। यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। रिसाइज कुछ इस तरह दिख रहा है, प्रैक्टिकल में देख लेते हैं किस तरह दिखेगा। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी बॉक्स को रिसाइज भी कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको यहाँ से W2 पर हटा देता हूँ। तो ये हमारा बॉक्स है। तो रिसाइज हमेशा काम करता है ओवरफ्लो के साथ, क्योंकि हमने इसको बताना होता है कि ये चीज़ जो है वो ओवरफ्लो करेगी या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी बॉक्स को, ये हमारा बॉक्स है और इसको जो हमने आईडी दी हुई है इसको हम लगा देते हैं रिसाइज। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, अभी मेरे पास नन था, नन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं यहाँ पर लगाता हूँ बोथ, बोथ लगाया, क्या आप आपको देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ।
ना हमारा div बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं कि जो आपका कंटेंट है वो ओवरफ्लो होना चाहिए कि नहीं। तो ओवरफ्लो भी तो हमें बताना है इसको, तो ओवरफ्लो इसका ऑटो रहेगा कि जो मर्जी करो ओवरफ्लो के साथ, हमें इसका वास्ता ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, देखें अब यहाँ पर 2 लाइंस आ गई। तो मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जा रहा था, देखें माउस हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है। तो हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, देखें बॉक्स को। अक्सर जहाँ पर जो हमारे पास लगे होते हैं कॉन्टेक्स्ट अस के जो हमारे पास पेजेस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो हमारा कंटेंट डालने का जो बॉक्स आ रहा है उसके ऊपर ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी जैसे लगी होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बोथ की जगह मैं वर्टिकल लगाता हूँ। तो वर्टिकल में क्या होगा कि ये ऐसे जो है इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करना रोक देगा हॉरिजॉन्टली। तो ये देखें ऐसे, मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो देखें नहीं वर्क कर रहा है, ये ऊपर नीचे ही वर्क कर रहा है। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल वर्क करना बंद कर देगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, देखें ऐसे। तो मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया और मैं इसको बोथ लगा देता हूँ अभी। तो ये देखें ये कुछ इस तरह इसका पे आ रहा है यहाँ पर आपको। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये अपनी एक्चुअल जो विड्थ हाइट है उसके ऊपर वापस चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो हमने आज पढ़ी। आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी। तो प्रॉपर्टीज में पहली हमारे पास थी पोजीशन, दूसरी थी जेड इंडेक्स, तीसरी थी हमारे पास मीडिया क्वेरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छे से इस्तेमाल करनी आ जाए। उसके बाद हमारे पास रिसाइज और जेड इंडेक्स, पोजीशन और मीडिया क्वेरी, ये 3 बहुत जो है इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें इस प्रोजेक्ट को। हमारे डिस्कॉर्ड का चैनल है, वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। और हमारी स्किलेज की वेबसाइट है, वहाँ पर आप इसको अपने आप को रजिस्टर करें, अकाउंट लॉगिन करें और वहाँ पर आप लोग CSS कोर्स शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो कोई भी कन्फ्यूजन रहती है आपको, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड का चैनल तो है ही, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।